हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्केलिंग ऑफ फेसबुक एड्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलिंग ऑफ फेसबुक कैंपेन्स भी। तो गाइस, हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे जो फेसबुक के कैंपेन्स हैं उनको हम स्केल कर सकते हैं। बट गाइस, उससे पहले हो सकता है बहुत सारे बिगिनर्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हो जिनको यही नहीं पता है कि आखिर स्केलिंग का मतलब क्या होता है, स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स का क्या मतलब होता है। तो गाइस, किस तरीके से हम लोग स्केलिंग ऑफ फेसबुक एड्स करते हैं, मतलब मेथड्स, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर स्केलिंग का मतलब क्या होता है। मतलब अगर आपके सामने शब्द आता है स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स या स्केलिंग ऑफ बिजनेस या स्केलिंग ऑफ एड्स, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है और इससे हमें क्या समझना चाहिए। तो इन सारी चीजों को पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग मेथड्स को देखेंगे। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और गाइस, जब मैं इतना फोर्स देकर कभी कहता हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है तो आप समझ जाएं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो है और इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए, बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। गाइस, चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्केलिंग का मतलब क्या होता है। तो गाइस, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं और क्यों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ये भी आपको इसी एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। गाइस, मान के चलते हैं कि मैंने एक फेसबुक का जो कैंपेन है वो रन किया और जो मेरा कैंपेन है वो भी मैं मान लेता हूं यहां पर कि जो मेरा कैंपेन है वो है लेट्स से लीड जेन कैंपेन है। एक लीड जनरेशन का कैंपेन मैं फेसबुक के ऊपर रन करता हूं और मैंने जो अमाउंट रखा हुआ है इसमें लेट्स से वो मैंने अमाउंट रखा हुआ है 1000 रुपीज पर डे और 1000 रुपीज पर डे रखकर मुझे जो रोज लीड्स आ जाती हैं वो ऑन एन एवरेज में मान के चलता हूं कि मुझे लगभग 100 जो लीड्स हैं वो मेरे पास रोज आ जाती है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कैंपेन रन किया है और जो फिर यहां पर कॉस्ट पर लीड होगी वो हो जाएगी हमारी ₹10। मतलब एक लीड की अगर मैं बात करूं तो एक लीड मुझे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं देखता हूं कि एक लीड मुझे 10 रुपए की पड़ रही है। बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा कि ये लीड्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब जब मैं इन लीड्स से कम्युनिकेट करता हूं या जो बिजनेस ओनर है इन लीड्स से जब कम्युनिकेट करता है देखता है कि यहां से बिजनेस भी आ रहा है, इसका मतलब कि इन लीड्स की क्वालिटी भी अच्छी और मैं सेटिस्फाइड हूं। अब गाइस, मैं ये चाहता हूं कि मैं जो ये मेरा लीड जनरेशन कैंपेन है इसको मैं स्केल करूं। अब समझते हैं स्केल करने का मतलब क्या होता है। गाइस, मैं ये चाहता हूं कि 100 लीड्स जो यहां पर आ रही थी, अब इन 100 लीड्स की जगह मुझे 500 लीड्स मिले क्योंकि लीड्स की क्वालिटी अच्छी आ रही है, कॉस्ट पर लीड भी 10 रुपए जा रही है। इतनी जो कॉस्ट पर लीड है वो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, या इस कॉस्ट पर लीड के साथ जो 100 लीड्स आ रही हैं इनसे जो मेरा बिजनेस आ रहा है वो पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है। तो अब मुझे चाहिए कॉस्ट पर लीड 10 रुपए के हिसाब से, यहां पर मुझे 100 लीड्स नहीं बल्कि 500 लीड्स रोज चाहिए। दिस इज बेसिकली स्केलिंग। ठीक है, जब आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, लेट्स से अगर मैं बात करूं किसी भी नॉर्मल बिजनेस की और जब टर्म उसके साथ यूज हो जाता है स्केलिंग ऑफ बिजनेस, तो सीधा सा मतलब यही होता है कि आप अगर पहले 10 जो क्लाइंट्स थे उनको सर्व कर रहे थे या 10 लोगों के साथ आप काम कर रहे, तो अब आप चाहते हो कि आप 50 लोगों को जो है वो सर्व करो या 50 लोगों के साथ आप काम करो। तो बिजनेस को एक्सपैंड करना इज बेसिकली स्केलिंग। बट टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कैंपेन्स के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें कि स्केलिंग ऑफ फेसबुक एड्स का क्या मतलब है, ये तो जनरल सा शब्द हो गया कि स्केलिंग ऑफ बिजनेस, पहले मैं 10 क्लाइंट्स को डील करता था, अब मैं 50 क्लाइंट्स को डील करता हूं, तो मैंने अपना बिजनेस स्केल कर लिया। पहले जो मेरे बिजनेस का एनुअल टर्नओवर था लेट्स से वो 1 करोड़ रुपए था, उसके बाद मैंने उस बिजनेस को स्केल किया, बड़ा किया और जो मेरा एनुअल टर्नओवर है वो हो गया हमारा 10 करोड़। दिस इज बेसिकली स्केलिंग ऑफ बिजनेस। तो स्केलिंग टर्म का लिटरेरी मीनिंग ये है। बट वहीं पर अगर मैं शब्द यूज कर देता हूं स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स, किसी भी टाइप के कैंपेन्स या स्केलिंग ऑफ एड्स, उसका क्या मतलब होता है। तो गाइस, यहां पर अगर आप देखो तो मैंने बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। दैट इज स्केलिंग मींस इंक्रीजिंग योर कैंपेन्स बजट व्हाइल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिटर्न। सीधा सा कहने का मतलब ये कि मैं अब ये चाहता हूं कि मेरा कैंपेन यहां पर 500 लीड्स दे, जिसमें जो पहले मेरी कॉस्ट पर लीड थी वो 10 रुपए आ रही थी तो अभी भी 10 रुपए आए या 10 रुपए से कम हो। ऐसा ना हो कि मेरी कॉस्ट पर लीड जो है वो 15 रुपए हो जाए। अगर 500 लीड्स मुझे रोज की मिल रही है और मेरी कॉस्ट पर लीड 15 हो गई तो फिर काहे का स्केलिंग, मतलब काहे की बेहतर स्केलिंग। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये है स्केलिंग का कि मैं ये चाहता हूं कि इस बार जो मेरे रिजल्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएं और जो मेरी कॉस्ट पर रिजल्ट पहले आ रही थी वो मेंटेन रहे या तो उससे बेहतर हो जाए या वो मेंटेन रहे। दैट इज बेसिकली स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स। अब यहां पर इन सारी चीजों को हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं कि इस चीज को भी करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, इस चीज को समझते हैं। गाइस,
ये सिनेरियो मेरे सामने है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहां पर 500 लीड्स आए, ठीक है। तो मैं ये कैंपेन रन कर रहा हूं, सक्सेसफुली ये कैंपेन रन कर रहा हूं, मुझे यहां पर जो कॉस्ट पर लीड मिल रही है वो इतनी मिल रही है। अब मेरे को लगता है कि मेरे को जो है 500 लीड्स चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सिंपल सी छोटी सी गणित मैथमेटिक्स लगाऊंगा कि इसको 5 से गुणा करना है हमें। तो यहां पर भी हमें क्या चाहिए, 5000 रुपए का मैं पर डे बजट उठा के रख देता हूं। गाइज अगर मैं यहां पर 5000 रुपए का पर डे बजट रख देता हूं, मतलब पहले मैं 1000 रुपए पे चला रहा था, मेरा कैंपेन का बजट 1000 था, कुछ करना ही तो नहीं है, सीधे सीधे जाकर कैंपेन का बजट 5x ही तो करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 ही तो करना है। 1000 की जगह उसको चेंज करके 5000 कर देंगे, 500 लीड्स पर डे आने लगेंगी और जो मेरा कॉस्ट पर लीड है वो यहां पर 10 रुपए मेंटेन रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं। बट गाइस ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो स्केलिंग करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। रियल टाइम में जब आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि 5000 रुपए जैसे ही आपने किए, आपने अपना बजट 5000 रुपीज पर डे किया, आपने देखा यहां 500 की जगह 400 लीड्स आ गई आपके पास। गाइस अगर ये 400 लीड्स आई तो इस बार अगर हम सीपीएल देखें तो लगभग ये सीपीएल तो 12.5 रुपए पहुंच गया। तो बिजनेस ओनर, ये आपका जो क्लाइंट है वो बोलेगा भाई साहब ये बहुत अच्छी स्केलिंग करी आपने, भाई मैं तो चाहता था कि 10 रुपए में जो सीपीएल आ रही है वो मेरी मेंटेन रहे और मेरे को आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स ला कर दो, ठीक है। तो ये तो हुआ नहीं यहां पर, इसका मतलब कि हमने स्केलिंग सही तरीके से नहीं करी, या सीधे सीधे जाकर बजट को मल्टीप्लाई कर देना इज नॉट द स्केलिंग, यहां से मुझको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गाइस क्या सही तरीका है स्केलिंग करने का, या फेसबुक कैंपेन्स को स्केल करने का, या फेसबुक एड्स को स्केल करने का? तो गाइस हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, 2 टाइप ऑफ स्केलिंग होती है बेसिकली। एक जो होती है जिसमें हम लोग बजट को इंक्रीज तो करते हैं, बट यहां पर बजट को इंक्रीज करने की गाइस कुछ स्ट्रैटेजीज हैं या कुछ लॉजिक्स हैं, और वो जो लॉजिक है जब आप उनको समझोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि हमें गाइस इस टाइप से ही बजट को इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं करना है कि सीधे जो 1000 रुपए पे हमें जो अगर कुछ रिजल्ट्स आ रहे थे और अगर हमें उन रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करना है बाई 5, तो सीधे यहां पर जो बजट है हमारा कैंपेन का जो बजट है उसको हम 5000 कर देंगे और यहां पर हमारे रिजल्ट्स भी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बजट को इंक्रीज तो करना है, अगर स्केलिंग करनी है तो बजट को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, बट बजट को इंक्रीज करने की भी तरीके हैं, किस तरीके से हम लोग करेंगे इसकी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरा तरीका है स्केलिंग करने का, दैट इज बेसिकली कि यूजिंग ऑडियंसेस या जो अदर टाइप ऑफ एक्सपेंशंस है उनको यूज करके, जिसमें मेजरली जो है ऑडियंस या फिर दूसरा जो तरीका है दैट इज एक्चुअली लोकेशन। ये 2 मेन चीजें हैं जिनको हम लोग एक्सपैंड करके हमारा जो स्केलिंग है वो करते हैं। फाइन, तो अभी मोटे मोटे तौर पे पता चल गया स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स का क्या मतलब है। और एक बहुत बड़ी समस्या है अगर आप सीधे सीधे इस तरीके से सोचते हो कि इस टाइप से हम लोग स्केल कर लेंगे, और इसी वजह से हमारे पास 2 मेथड्स हैं जो हमें बताते हैं कि प्रॉपर्ली हमें स्केलिंग किस तरीके से करनी चाहिए। फाइन, इस मेथड को वर्टिकल स्केलिंग भी बोलते हैं। कहीं अगर आप शब्द वर्टिकल स्केलिंग सुन रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब यही होता है। और कहीं अगर आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सुन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो उसका मतलब ये होता है कि जो दूसरे आपके एसेट्स होते हैं जैसे ऑडियंसेस, लोकेशंस वगैरह को अगर आप एक्सपैंड करते हो दैट कम्स अंडर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, और बजट के साथ जब आप प्ले करते हो दैट कम्स अंडर वर्टिकल स्केलिंग। गाइस बजट के साथ हमें किस तरीके से प्ले करना है या किस तरीके से हमें जो हमारी बजट बेस्ड स्केलिंग है वो करनी है, इस चीज को हम लोग देखते हैं यहां पर। गाइस सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो आपके एड कैंपेन्स हैं उनकी आपको गाइस फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, ठीक है। आपको पता है किस टाइप से फ्रीक्वेंसी चेक करी जाती है, मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया हुआ। अगर आप सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी को आपको किस तरीके से देखना है। तो गाइज आप अपने कैंपेन्स की फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो पहला केस आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है मान लेते हैं लेस देन 2 है, ठीक है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 है तो इसका मतलब कि एक ही पर्सन को बार बार आपका ऐड नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी 4 हो गई या 5 हो गई या 8 हो गई, ऐसा नहीं। तो अगर फ्रीक्वेंसी 2 से कम है या 2 के अराउंड है तो आप ये मान सकते हो कि यहां पर मेरा ऐड एक ही पर्सन को बार बार नहीं दिख रहा है, मतलब वहां पर ऐड फटीग की कंडीशन नहीं है। अगर ऐड फटीग की कंडीशन नहीं है इसका मतलब मैं अपने बजट को इंक्रीज कर सकता हूं। तो यहां पर आपके पास ग्रीन सिग्नल है कि आप अपने बजट को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। यहां पर पहली बात तो ये कि हमें बजट एक्सपेंशन के लिए जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मतलब ये काम जो मैं यहां पर बता रहा था आपको, ये आपको करना है कि नहीं, पहले तो ये डिसीजन और उसके बाद किस तरीके से करना ये डिसीजन। कहने का मतलब आपको वर्टिकल स्केलिंग की तरफ जाना है या आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की तरफ जाना है, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे। तो ये जो क्राइटेरिया आप यहां पर देख रहे हो दिस इज बेसिकली कि वर्टिकल स्केलिंग की तरफ आपको जाना है या नहीं जाना।
तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 2 से कम है, इसका मतलब कि यहां पर हमारे पास स्कोप है स्केल करने का कैंपेन को। अभी हमारा ऐड ऐसा नहीं हुआ है कि बार बार उन्हीं लोगों को दिख रहा है, तो हम यहां पर जो है ना वो बजट को इंक्रीज कर सकते हैं, बट किस तरीके से करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी 2 से 4 है, ठीक है, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 2 से 4 के बीच में, इसका मतलब कि अब जो है ना ऐड फटीग की थोड़ी सी कंडीशन आने लगी, और ऐसे में अगर मैं बजट को और ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा कि मेरा ऐड इन्हीं लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 4 बार दिख रहा है एक पर्सन को, ठीक है, ऑन एन एवरेज, तो उन्हीं पर्संस को बार मेरा जो ऐड है वो दिखेगा। अगर उन्होंने पहले केस में कन्वर्जन नहीं किया या फॉर्म फिल नहीं किया या रिजल्ट नहीं ला कर दिया उन्होंने, मतलब जैसे मेरे को ऐड दिखा 4 बार, मेरे को ऑलरेडी ऐड दिख चुका, मैंने अभी तक कन्वर्जन नहीं किया, और एडवर्टाइजर ने क्या किया, और बजट बढ़ा दिया। अब एडवर्टाइजर ने और बजट बढ़ा दिया तो क्या होगा कि फिर से मेरे को और ज्यादा एड्स दिखने लगेंगे, तो बार बार मेरे को ऐड ही दिखता जाएगा, बट क्या मैं कन्वर्जन करूंगा? नहीं, और इंप्रेशन की वजह से जो बजट है वो भी एग्जॉस्ट होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 से 4 के बीच में है तो यू मे गेट रिजल्ट्स। हो सकता है 2, 4, 5 लोग जो है वो लीड्स भर दें या लीड फॉर्म भर दें, अगर लीड जेन कैंपेन की मैं बात कर रहा हूं, या कोई भी कन्वर्जन हो, ठीक है, किसी भी टाइप का कन्वर्जन के लिए हमने ऑप्टिमाइज किया हो, या किसी भी टाइप के एंड गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, क्लिक्स की भी बात कर ले, बट यहां पर जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो हाई हो जाएगा। क्यों? रीजन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर मतलब मॉडरेट चांसेस है कि आपको परफॉर्मेंस आ जाए या ना भी आए, ये भी हो सकता है आपके लिए। तो यहां पर तो ग्रीन सिग्नल है, बट यहां पर एकदम से ग्रीन सिग्नल आपके लिए नहीं है, थोड़ा सा आपको और स्टडी करना पड़ेगा कि आपको यहां पर वर्टिकल जो स्केलिंग है, यानी कि बजट को इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थर्ड जो केस है, अगर फ्रीक्वेंसी 4 या 5 से ज्यादा हो रही है तो यहां पर तो कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। मैं ऑलरेडी 6 बार ऐड देख चुका हूं, मुझे अगर कन्वर्ट होना होता तो मैं पहले ही कन्वर्ट हो चुका होता, ठीक है, या मेरे को अगर लीड फॉर्म भरना होता तो मैं पहले ही लीड फॉर्म भर चुका होता। तो अगर मैंने पहले से जो 4-6 बार ऐड देख लिया तब भी नहीं भरा, तो अब मैं क्या भरूंगा? तो ऐसे केस में यहां पर जो कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो वैसे ही बहुत ज्यादा कम है कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी। तो अगर यहां पर कन्वर्जन आते भी हैं तो इतने सारे इंप्रेशंस के बाद आएंगे कि जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और कन्वर्जन आपके आएंगे कम। तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई और कन्वर्जन आपके कम आए, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आपके जो कॉस्ट पर रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। मतलब यहां पर अगर लीड होती तो मैं कॉस्ट पर लीड टर्म यूज कर रहा होता कि भाई कॉस्ट पर लीड मेरी हाई आएगी, बट वो हम मान सकते हैं कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, यहां पर लिंक क्लिक भी हो सकता है, यहां पर लीड भी हो सकता है। तो कहने का मतलब वर्टिकल स्केलिंग, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी इसके अराउंड है, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इसके अराउंड है तो हमें वर्टिकल स्केलिंग करनी चाहिए, मतलब बजट हमारा बढ़ा देना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यही तो किया था यहां पर, और आप बोल रहे हो कि इस बार जो है ना अगर यहां पर आपकी सीपीएल 10 आ रही थी तो आपने कुछ गणित लगाई और बता दिया कि यहां पर सीपीएल 12.5 आएगी। कैसे आएगी जब आप बता रहे हो कि वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं? गाइस वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं, लेकिन तरीका क्या यूज करना है? देखो यहां पर अगर मैं एकदम से बजट बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, मेरा कैंपेन जो ऑलरेडी कुछ लर्निंग कर चुका है, ठीक है, मेरा कैंपेन के अंदर कुछ ऑडियंस है, कुछ बजट है, कुछ प्लेसमेंट्स मैंने किए हुए हैं, उसके बेसिस पर वो कैंपेन ऑप्टिमाइज हो चुका है और ऑप्टिमाइज करके मुझे इस टाइप से रिजल्ट्स दे रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने एकदम से इसके बजट को इंक्रीज कर दिया 5x, 5 गुना मैंने इस बजट को इंक्रीज कर दिया। तो अब ये पूरी की पूरी लर्निंग डिस्टर्ब हो गई कि नहीं? क्योंकि कैंपेन टाइम के साथ कुछ ना कुछ लर्न करता रहता है, तो उसने अपने आप चीजों को लर्न करके अपने आप को स्टेबलाइज किया और इस बजट के अराउंड वो कुछ परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है। अब आपने एकदम से बजट बढ़ा दिया, जब एकदम से बजट बढ़ा दोगे तो बहुत सारी सेटिंग्स जो कि पहले कुछ थी वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है, एकदम से बजट बढ़ने की वजह से। तो वो सेटिंग्स डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि ज्यादातर केस ये है कि आपके जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपको वर्टिकल स्केलिंग की तरफ जाना है या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की तरफ। मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो चुकी है और उसके बाद भी आप बजट बढ़ा रहे हो या बजट बढ़ाने का आपने सोच लिया, तो ऐसे ही आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। दिस इज वन पॉइंट, ठीक है। और अगर आप यहां पर हो, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हो और आपने सोचा हुआ है कि मुझे बजट बढ़ाना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब वर्टिकल स्केलिंग अगर आप कर सकते हो तो आपकी जो स्केलिंग है वो हो सकती है, ठीक है, मतलब बजट आप बढ़ा सकते हो। बट किस तरीके से बढ़ाना है यहां पर आप देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द बजट, मेक श्योर यू आर इंक्रीजिंग बजट इन 10 to 25% रेंज।
मतलब ऐसा नहीं करना है कि 1000 से हमको सीधे सीधे ना इवन 2x भी आपको नहीं करना है, 3x भी नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। इस टाइप से जहां पर आपको लगे कि एकदम से मैंने बहुत सारा बजट बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, जो अपनी कैंपेन की लर्निंग होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे 1000 रुपए आपका पर डे बजट था तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाने का मतलब जैसे 1000 रुपए है तो आप इसको कर दीजिए, लेट से मान के चलते हैं यहां पर आपने कर दिया 1350 रुपए, इसको थोड़ा सा बजट आपने बढ़ाया, ठीक है, या आपने कर दिया 1280 रुपए। इस टाइप से आपको स्लोली स्लोली जो है ना वो बजट बढ़ाना है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर बढ़ाना है। यहां पर भी अब ध्यान रखना, आप लोग बात बहुत ध्यान से समझो, यहां पर भी हो सकता है एकदम से आपको थोड़ा सा जो कॉस्ट पर रिजल्ट जो मैंने यहां पर लिखी हुई थी वो आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखे, बट ये वापस कवर कर लेती है। मैंने जहां तक देखा है थोड़े टाइम के बाद ये वापस कवर कर लेती है, अगर आपके जो बजट चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है एक बार में, तो वो अपने आप फिर कवर कर लेता है। जैसे आपने 1280 रखा, हो सकता है थोड़ा सा जो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट है वो हिला, और उसको हिलने के बाद फिर से देखा आपने कि 24 आवर्स के अंदर या 12-15 घंटे के अंदर जो कॉस्ट पर लीड है आपकी, जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो वापस नॉर्मलाइज हो गया। कहने का सीधा सा मुद्दा ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बजट को इंक्रीज भी कर रहे हो, इस चीज को चेक करने के बाद तो आप उसको इंक्रीज करो 10 से 25% की रेंज में, धीरे धीरे बढ़ाओ और धीरे धीरे जो आपका टारगेट था यहां पर आप लेकर जाओ, ठीक है। तो जब 2000 हो जाएगा तो फिर 2000 से आप जो है 2800 तक पहुंच सकते हो, मतलब कर सकते हो। जब 2800 पे स्टेबलाइज हो जाएगा आपका कैंपेन तब आप इसको 3600 ले जा सकते हो। इस टाइप से आप धीरे धीरे जो आपका बजट है उसको आप इंक्रीज करोगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, ठीक है, ये तो ये वाली कंडीशंस हो गई, ये वाली कंडीशन का सॉल्यूशन आपने बता दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है कि हमें बजट जो है उसको बढ़ाना है और धीरे धीरे बढ़ाना है। ओके, अगर ये सिचुएशन है ये दोनों, तो क्या हम स्केलिंग नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं गाइस, अगर ये सिचुएशंस है फिर भी हम स्केलिंग कर सकते हैं, बट फिर स्केलिंग का जो मेथड है वो ये यूज होगा, मतलब या तो हम ऑडियंस एक्सपैंड करें या तो हम लोकेशन एक्सपैंड करें। एक्सपेंशन में दो मेजर चीजें आती हैं, मतलब यहां पर देखो आप ना, यहां पर फटीग की जो सिचुएशन है वो अराइज हो रही, तो अगर आप यहां पर बजट को बढ़ाते भी हो ना तो उन्हीं लोगों को बार बार दिखेगा, तो उन्हीं लोगों को बार बार दिखेगा। इससे कैसे बचा जाए? इससे तभी बचा जा सकता है तो नए मेंबर्स को हम लोग ऐड करें। तो नए मेंबर्स को ऐड करने का मतलब क्या है कि ऑडियंस को ऐड करें, सीधी सी बात है। जब मैं आपसे कह रहा हूं नए मेंबर्स को ऐड करना है, विच मींस दैट ऑडियंस को ऐड करना है। और नए मेंबर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? नई लोकेशन में हम लोग चले जाए, ठीक है। पहले मैं टारगेटिंग कर रहा था दिल्ली में, इस बार मैंने एक्सपेंशन करके दिल्ली प्लस मुंबई भी कर दिया, ठीक है। तो सेम जो मैंने टारगेटिंग सेलेक्ट कर रखी है, जिस टाइप के इंटरेस्ट के लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूं, उनको अब मैं 2 सिटीज के अंदर टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उससे क्या होगा, जब ऑडियंस साइज बढ़ेगा, तो यहां पर जो है आपकी फ्रीक्वेंसी वो भी नॉर्मलाइज होने की सिचुएशन में आ जाएगी। कहने का मतलब ये कि स्केलिंग में फ्रीक्वेंसी वाली मेट्रिक की जो इंफॉर्मेशन है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर जो आप देख रहे हो सेकंड वे, उसमें आपको दिख रहा होगा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है बाय प्लेइंग विद ऑडियंस, ठीक है। इंक्रीज योर ऑडियंस साइज फॉर ऑडियंस एक्सपेंशन, यू कैन यूज लुकलाइक ऑडियंस दैट कैन बी ऑल्सो टेस्टेड, ठीक है। एक्सपेंशन के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो आप कैंपेन में लुकलाइक ऑडियंसेस को भी यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एक्सपैंड इनटू न्यू लोकेशंस, नई लोकेशंस को भी आप ट्राई कर सकते हो। बट गाइस ज्यादातर केसेस में लोग बजट एक्सपेंशन में फंसते हैं, वो ये है गाइस जो मैंने आपको तरीका बताया कि किस टाइप से आपको बजट एक्सपेंशन करना चाहिए। तो आप मेक श्योर करो कि अभी आपका जो कैंपेन है ना वो किस सिचुएशन में है, ठीक है। अगर आपका कैंपेन एलिजिबल हो रहा है कि आपको बजट एक्सपेंशन करना चाहिए तो बजट एक्सपेंशन कर लो। बजट एक्सपेंशन के बाद आपने देखा कि अब तो फ्रीक्वेंसी वाले में प्रॉब्लम आने लगी है, यहां पर जो है मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने लगी, तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होने लगी तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी ऑडियंस को एक्सपैंड कर देना। ऑडियंस को आप एक्सपैंड कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी थोड़े टाइम बाद में भी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। जब आपकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइज हो जाएगी उसके बाद फिर से आप जो है वहां पर बजट एक्सपेंशन जो है वो लगा सकते हो या बजट जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन बजट कभी भी कैसे भी इंक्रीज करना है, तरीका वही रहेगा कि बजट हमेशा आप धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, ऐसा नहीं कि एकदम से बजट जो है वो आप इंक्रीज कर दोगे। दोस्तों आशा करता हूं कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप अगर फेसबुक एड्स के ऊपर काम करते हो तो जरूर फेस करोगे, और अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो फेस करते होगे। और आशा करता हूं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो से। अगर कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगी है तो जरा सपोर्ट
कर दीजिएगा आप लोग, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि बहुत सारे लोगों को अच्छी और बेहतर इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू डिजिटल मार्केटिंग मिल सके और बेहतर तरीके से वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।